जादुई 3 लहंगों का जादू। बेलापुर गांव में भव्या, विंदा और चंदा नाम की 3 बहनें रहती थी। तीनों बहन बहुत ही पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। वे तीनों शहर से दूर गांव में गर्मी की छुट्टी बिताने आई हुई थी। बहनों, गांव में कितना सुकून और अपनापन है ना। ये सुकून और ये अपनापन शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी में कहाँ। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, मुझे तो इस गांव से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। हाँ दीदी, यहाँ के लोग कितने अच्छे और सच्चे हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर कितने प्यार से रहते हैं। हाँ बहनों, गांव की तो बात ही अलग है। ये गांव ही तो है जो हमें संस्कृति से जोड़े रखती है। मैं सोच रही हूँ अभी कुछ साल और गांव में ही बिताऊं। फिर जैसे ही मैं कलेक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लूंगी, फिर इन्हीं गांव में रहकर इन गांव वालों की खूब सेवा करूंगी। हाँ दीदी, मैं भी कुछ बनकर अपने इन गरीब भोले भाले लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। दीदी, लेकिन ये सब करने के लिए पढ़ाई तो बहुत जरूरी है ना। और इन सब से याद आया, हमारी गर्मी की छुट्टी अब खत्म हो गई है। हमें कल ही शहर के लिए निकलना होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये 1 महीना इतनी जल्दी कैसे गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। और फिर दुखी मन से तीनों बहनें गांव वालों से विदा लेकर शहर चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। गर्मी का मौसम था, बाहर लू बरसाती हुई गर्मी थी। पेड़ पौधे सब सूख चुके थे। गांव में हर तरफ त्राही त्राही मचा था। इस बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे। फिर सभी लोग मदद मांगने गांव की ठाकुराइन भवानी देवी की हवेली पर जाते हैं। मालकिन, हम पे कृपा करे मालकिन, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन मासूम बच्चों की जिंदगी बचा लीजिए मालकिन, हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हाँ मालकिन, हमारी मदद करे, हम बहुत आस लेकर यहाँ आए हैं। अरे साफ साफ बताओ, बात क्या है? भवानी देवी का समय काहे को खोटी कर रही हो तुम लोग? मालकिन, गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। लोग गर्मी और लू से तो हर बार मरते थे, लेकिन इस बार फसल सूख जाने की वजह से लोग अनाज के बिना मर रहे हैं मालकिन। हाँ मालकिन, मेरे घर में तो 4 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला। अच्छा, तो तुम लोगों को अनाज चाहिए और पैसे भी चाहिए होंगे? जी मालकिन। ठीक है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अरे हमारा दिल इतना भी कठोर नहीं कि हम मुसीबत के वक्त तुम लोगों के काम ना आ सके, लेकिन हमारी एक शर्त है। उसके बदले तुम्हें अपनी सारी जमीन हमारे नाम करनी होगी। मंजूर है तो कहो। सारी जमीन? अगर खेत ही नहीं रहा फिर हम खाएंगे कैसे? उसकी चिंता मत करो, तुम लोगों को काम करने की मजदूरी मिलती रहेगी। अरे घूमती, सोच क्या रही है? हाँ बोल दे। इस वक्त हमें हमारे बच्चों के जान से बढ़कर जमीन प्यारी नहीं है। गांव वालों को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है और फिर एक एक करके सभी गांव वाले अपना जमीन ठाकुराइन भवानी देवी के यहाँ गिरवी रख देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब तो भवानी देवी गाँव के किसानों के जमीन पर अपना कब्जा कर लेती है और गांव के लोगों से जबरदस्ती अपने खेतों में बहुत ही कम पैसों में काम करवाने लगती है। कुछ दिनों बाद वे तीनों बहनें फिर से उसी गांव में आती है, लेकिन इस बार उन्हें पहले की तरह हंसता हुआ गांव नहीं दिखता है। गांव के लोगों के चेहरे पर दुख और निराशा थी। गांव वालों से बात करने पर उन्हें भवानी देवी की सारी सच्चाई पता चलती है। दीदी, ये तो इन बेचारे गांव वालों के साथ बहुत गलत हो रहा है। दीदी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हाँ दीदी, हम अभी जाकर उस भवानी देवी को सबक सिखा कर आते हैं। गुस्से से नहीं, अक्ल से काम लो बहन। हमारे हाथ में ना तो पावर है ना पैसा है। हमें अपने गुस्से पर काबू रखकर दिमाग से काम लेना होगा, तभी हम इन गांव वालों को भवानी नाम की मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद तीनों बहन भवानी देवी की हवेली पर पहुंचते हैं। कहो लड़कियों, कैसे आना हुआ? वैसे तुम लोगों को हमने आज से पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। नहीं आई हो क्या? जी तो करता है, आज के बाद तुम्हें किसी को देखने के लायक भी न छोड़े। क्या कहा? अरे मालकिन, हमने आपका बहुत ही ज्यादा नाम सुना है। आप तो साक्षात देवी हैं। आखिर आपने मुसीबत के समय गांव वालों की इतनी मदद जो की है। गांव वालों से आपके बारे में काफी तारीफ सुनी, इसीलिए आपसे मिले बिना नहीं रहा गया। देखिए, ये तो हमारा फर्ज है,
देखिए मैडम, आपने जितना गांव वालों की मदद की है उससे कई गुना ज्यादा आप उनसे कमा चुकी हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप शांतिपूर्ण तरीके से उनका जमीन उनके नाम कर दें। देखो लड़कियों, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये अब हम तुम्हारे कहने से नहीं डिसाइड करेंगे। चलो बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। क्यों निकले हम यहाँ से? किसानों की जमीन उन्हें बिना वापस दिलाए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, और अगर आप फिर भी नहीं माने तो हम कोर्ट में भी जाने को तैयार हैं। देखो लड़कियों, 100% की एक बात ये है कि तुम हमें हमारे पैसे दे दो और किसानों की जमीन हमसे ले जाओ। इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते। रही बात कोर्ट की, तो चक्कर काटते काटते तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। अब चलो, जाओ यहाँ से। तीनों बहन निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। दीदी, लगता है भवानी देवी ऐसे नहीं मानेगी, हमें इनकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। कोई फायदा नहीं होगा बहन, यहाँ का सारा सिस्टम भ्रष्टाचार से लिप्त है। हमें कैसे भी करके अब पैसों का बंदोबस्त करना ही होगा। उसने सबके सामने बोला है कि अगर हम किसानों के पैसे वापस कर देते हैं तो वो उनका जमीन वापस कर देगी, और ठाकुर लोग अपनी जुबान से नहीं पलटते। पर दीदी, हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? तभी सामने से एक बूढ़ी औरत सिर पर कपड़ों का एक बंडल लिए किसी तरह से लड़खड़ाते हुए जा रही थी। अरे अम्मा, ये गठरी तो बहुत ही भारी मालूम पड़ती है। लाइए, इसे मैं आपके घर छोड़ देती हूँ। क्या तुम तीनों सगी बहन हो? जय हो काली मैया की। मुझे जिस लड़की की वर्षों से तलाश थी, तुम तीनों वही हो। अब तुम आ गई हो, ये गांव एक बार फिर से खिल उठेगा। ये लो बेटी, मेरी तरह से तुम तीनों का उपहार, ये 3 लहंगा। तीनों बहन अम्मा से वो लहंगा लेकर घर आ जाती है और वो अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। पैसों का इंतजाम कैसे होगा दीदी? देखा आपने, वो बूढ़ी अम्मा भी कह रही थी हम तीनों बहन ही हैं जो इस गांव को उस ठाकुराइन के अत्याचार से छुटकारा दिला सकते हैं। पर कैसे बहन? हम तीनों मिलकर भी अगर कोई काम करेंगे तो भी इतनी जल्दी इतने सारे पैसे नहीं कमा सकते। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वो तीनों लहंगा हवा में उड़ने लगता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं हूँ ना। हम तीनों जादुई लहंगे हैं और उस ठाकुराइन से इस गांव को आजाद करवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना बोलते ही तीनों लहंगों में से खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन पैसों को लेकर गाँव वालों के साथ भवानी देवी के पास जाती है। अपने वादे के मुताबिक भवानी देवी को गाँव वालों की जमीन वापस करनी पड़ती है। जमीन पाकर सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तीनों बहनों बाकी बचे उन पैसों से गांव के सभी लोगों की खूब मदद करती है। गांव में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जरूरत की हर एक चीज बनवाती है। यह सब जब भवानी देवी को पता चलता है तो वो जल भुन जाती है। कल की आई हुई ये लड़कियाँ मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकती है? आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भवानी देवी जल्दी ही उन तीनों जादुई लहंगों के बारे में पता लगा लेती है और एक दिन अपने एक साथी को बोलकर उसके घर से लहंगा चुराकर अपने घर ले आती है। अब आएगा असली मजा। अब मैं देखती हूँ वो तीनों बहन मेरा मुकाबला कैसे करती है। चल जादुई लहंगे, मुझे खूब सारे पैसे दे। इतना बोलते ही उन जादुई लहंगों में से आग के गोले निकलने लगते हैं। जालिम औरत, इस गांव को छोड़कर दूर चली जा, वरना तुझे भी इसी हवेली की तरफ जलाकर स्वाहा कर दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मैं अब कभी इस गांव में कदम नहीं रखूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे मत जलाओ। इस तरह से वह गांव भवानी नाम की बीमारी से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।